दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे संगठन का जिसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 अंग्रेजी तिथि के अनुसार हुआ, किंतु हिंदी तिथि के अनुसार यह दिन था आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी का। यह दिन हिंदू समाज विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। पूरे भारतवर्ष में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा बहुत सीमित संसाधनों के बावजूद भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ माँ भारती के वीर सपूत डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा हिंदू समाज को संगठित करने के लिए एक संगठन की नींव रखी जा रही है, जिसमें केवल 16 नौजवान उनके साथ था। आज यानी 2 अक्टूबर 2025 को यह संगठन अपने शताब्दी वर्ष को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है। विजयादशमी के पावन अवसर पर नागपुर में एक बीज बोया गया डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा। वह बीज था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य हिंदू समाज को सशक्त, संगठित और स्वाभिमानी बनाना। आज 100 वर्षों के बाद यह एक विराट वटवृक्ष बन चुका है, जिनकी शाखाएं केवल भारत ही नहीं अपितु विश्व के अनेक देशों में हिंदू समाज को संगठित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक विचार, एक अनुशासन और एक अथक सेवा भावना को प्रदर्शित करता है। आज लाखों स्वयंसेवक प्रतिदिन शाखाओं में मिलकर राष्ट्र के लिए आप निर्माण और समाज निर्माण का संकल्प लेते हैं। ये 100 वर्ष सिर्फ एक संगठन की कहानी नहीं, बल्कि एक भारत के नवजागरण की गाथा है। आइए हम विस्तार से इस संगठन पर बात करते हैं। संगठन को जानना हो तो पहले डॉक्टर हेडगेवार को जानना पड़ेगा। केशव बलिराम हेडगेवार, जिनका बचपन का नाम केशव, जन्म 1 अप्रैल 1889 में हुआ। हिंदू तिथि के अनुसार अगर देखें तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का वह पावन दिन, जिसे हिंदू समाज नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। उनका जन्म एक पुरोहित परिवार में हुआ। बचपन में ही देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। एक छोटी सी कहानी जिसके माध्यम से मैं आपको उनकी अटूट देशभक्ति को बताने का प्रयास करता हूँ। एक बार 1897-98 की बात है, जब वे लगभग 10 वर्ष के थे। नागपुर में महारानी विक्टोरिया की ताजपोशी का उत्सव मनाया जा रहा था। उस अवसर पर बच्चों को लड्डू बांटी जा रही थी, लेकिन छोटे केशव बलिराम ने वह मिठाई लेना या उनका आनंद लेना सही नहीं समझा। उन्हें यह बहुत बुरा लगा कि वह विदेशी शासन की खुशी में शामिल होकर मिठाई क्यों खाए। यह सोचकर उन्होंने वह मिठाई कूड़े के डब्बे में फेंक दी और कहा कि हमें विदेशी शासन की खुशियों में शेयर नहीं होना चाहिए। यह घटना बताती है कि बचपन से ही उसमें देशभक्ति और स्वाभिमान की गहरी भावना थी। ऐसे ही एक घटना जब उनके स्कूल में अंग्रेज निरीक्षक स्कूल का निरीक्षण करने के लिए आए, तो उन्होंने वंदे मातरम का जय घोष किया, जिससे उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। उन्होंने आगे की पढ़ाई पुणे के नेशनल स्कूल में पूरी की। 1910 में शिक्षा पूरी करने के बाद आगे की डॉक्टर की पढ़ाई के लिए वो कलकत्ता चले गए, जहाँ पर बंगाल की क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति से जुड़े। उन्होंने 1914 में मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और 1915 में नागपुर लौटने के बाद कांग्रेस में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाई और विदर्भ प्रांत के कांग्रेस के महासचिव बने। 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा, लेकिन वह पारित नहीं हुआ। 1921 में उन्होंने असहयोग तुर्की में हो रहे खलीफा के लिए खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन ने उन्हें हिंदू समाज के लिए सोचने पर विवश कर दिया और उन्होंने विचार किया कि हिंदू समाज को संगठित किए बिना भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना बहुत मुश्किल है। खिलाफत आंदोलन के बारे में आप सभी को पढ़ना चाहिए, जिससे आप ये फैसला करने में अधिक समझदारी दिखा सकते हैं। वह समय था जब भारत के लोग विभाजित, बिखरा और निराश थे। गुलामी की बेड़ियों में बंधे लोग हाथ जोड़कर नहीं, मुट्ठी बांधकर खड़े होने की शक्ति खोज रहे थे। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में वह शक्ति देने का निश्चय किया और विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक एक संगठन की स्थापना की, जिनका प्रारंभिक उद्देश्य भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराना था। 15 अगस्त 1947 को देश को खंडित आज़ादी मिल गई। देश का विभाजन हो गया और हिंदुओं पर कई तरह के जुल्म हुए। संघ की यात्रा यही खत्म नहीं हुई। संघ के स्वयंसेवक गांव-गांव, पहाड़-पहाड़, जंगल-जंगल पहुंचे। किसी ने शिक्षा का दीप जलाया, किसी ने सेवा का संकल्प लिया। जब भी देश पर संकट आया, चाहे आपातकाल हो, बाढ़ हो या भूकंप, स्वयंसेवक हमेशा अपनी पहली पंक्ति में खड़े रहे। आज़ादी के 1 साल के बाद ही 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या होती है। पूरे देश में शोक की लहर फैल जाती है। संघ के स्वयंसेवकों में भी उदासी छा जाती है, किंतु वर्तमान कांग्रेस के नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी की हत्या का आरोप संघ पर लगा दिया और संघ को प्रतिबंधित कर दिया गया।
उस समय तत्कालीन सरसंघ चालक माधव सदाशिवराव गोलवलकर, जिसे उस समय के स्वयंसेवक गुरुजी के नाम से जानते थे, उनके साथ लगभग 70,000 से अधिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। किंतु साक्ष्य के अभाव में नेहरू सरकार को संघ पर से प्रतिबंध हटाना पड़ा। आज़ादी के बाद जब देश विभाजित हुआ तब संघ के स्वयंसेवकों ने शरणार्थियों की सुरक्षा और सहायता में अहम भूमिका निभाई। संघ ने स्थानीय स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था कर लोगों को राहत पहुंचाई। स्वतंत्रता के बाद संघ ने पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई। आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्रीय सेविका समिति दोनों सक्रिय रहे। राष्ट्रीय सेविका समिति ने पुणे में सत्याग्रही समूह के लिए भोजन आदि प्रबंध किया। देश भर में गोवा को भारत का अभिन्न अंग मानते हुए संगठनों ने लगातार सभाएं व प्रदर्शन किया। संघ के स्वयंसेवकों ने दबाव बनाकर भारत सरकार को कार्यवाही के लिए मजबूर किया। अंततः 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना द्वारा किए गए सैन्य अभियान में अंततः गोवा को मुक्त कराया गया और 451 वर्ष पुराना पुर्तगाली शासन समाप्त हुआ। संघ ने स्वतंत्रता संग्राम में राजनीतिक दलों के रूप में सीधे शामिल होने के बजाय संघ समाज को संगठित करने में अपना समय देने लगा। संघ के स्वयंसेवकों के माध्यम से देशभक्ति का संचार कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार स्वयं आंदोलन के सक्रिय नेता और सजा भुगतने वाले स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार को संघ से काफ़ी चीड़ महसूस होता था। इसीलिए कांग्रेस के द्वारा कई प्रकार से आरएसएस के कार्यों की आलोचना होती थी, किंतु संघ के स्वयंसेवक अपने काम में निरंतर लगे हुए थे। 1962 भारत चीन युद्ध के बाद देश की सुरक्षा की स्थिति चिंताजनक थी। सेना का बड़ा हिस्सा सीमा पर तैनात था। इस समय दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को संघ के स्वयंसेवकों ने संभाला तथा शासन को कई तरह से मदद किया। जगह जगह रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। बात है 26 जनवरी 1963 की, जब परंपरागत गणतंत्र दिवस परेड आयोजित करना मुश्किल था। उस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड को एक नागरिक मार्च के रूप में आयोजित किया गया था, जिसमें सैनिकों की संख्या बहुत कम थी और मुख्य रूप से नागरिकों ने मार्च किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस नागरिक मार्च का समर्थन किया और नेहरू के प्रस्ताव पर यह मार्च निकाला गया। 1963 में आरएसएस के 3000 सदस्य सफ़ेद कमीज और खाकी पैंट पहनकर इस नागरिक मार्च में शामिल हुए। यह पहली बार था जब आरएसएस को आधिकारिक तौर पर गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। इस परेड में आरएसएस के स्वयंसेवकों के अनुशासित कदमों की काफ़ी प्रशंसा हुई और इसने संघ की राष्ट्रीय स्वीकृति को बढ़ावा दिया। संघ ने अन्य क्षेत्र में भी अपने आप को स्थापित करने का निर्णय लिया और कई स्वयंसेवकों ने यह तय किया, हम केवल शाखा तक ही सीमित नहीं रहेंगे। सेवा, शिक्षा, जनजाति समाज, विद्यार्थियों तथा ग्रामीण विकास में भी अपने आप को स्थापित करेंगे। और इसी क्रम में सबसे पहले विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई 1948 में, जिनका कार्य छात्रों के बीच में होना सुनिश्चित हुआ। विद्या भारती 1952 में सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से गोरखपुर उत्तर प्रदेश में शुरुआत हुई। 1977-78 में अखिल भारतीय स्तर पर इनका समन्वय विद्या भारती के तहत किया गया। वनवासी कल्याण आश्रम 1952 में जनजाति समाज के बीच में कार्य करने के लिए सुनिश्चित किया गया। विश्व हिंदू परिषद धर्म के क्षेत्र में संत महात्माओं को एक साथ एक मंच पर लाने के लिए किया गया, जिनकी स्थापना 29 अगस्त 1964 को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मुंबई के पवई स्थित स्वामी चिन्मयानंद के आश्रम संदीपनी साधनालय में हुई। इस बैठक का आयोजन आरएसएस के द्वितीय सरसंघ चालक माधव सदाशिवराव गोलवलकर श्री गुरु जी के मार्गदर्शन में हुआ था। भारतीय मजदूर संघ 23 जुलाई 1955 को प्रसिद्ध श्रमिक नेता दत्तोपंत ठेंगड़ी द्वारा भोपाल मध्य प्रदेश में की गई। भारतीय मजदूर संघ का मुख्य उद्देश्य विदेशी विचारधाराओं से स्वतंत्रता पाना और भारत के मजदूरों के हित और देश की सांस्कृतिक, धार्मिक और नैतिक जड़ों के साथ जोड़कर देश को सशक्त बनाना था। सेवा भारती, पूर्व सैनिक परिषद, एकल विद्यालय, स्वदेशी जागरण मंच, अधिवक्ता परिषद जैसे कई संगठन का निर्माण हुआ। जब हर क्षेत्र में संगठन का निर्माण हुआ तो फिर एक बात उठने लगी कि संघ को अब राजनीति के क्षेत्र में भी जाना चाहिए। राजनीति के क्षेत्र में भी संघ को कहा जाने लगा कि अब संघ को राजनीति के क्षेत्र में भी काम करना चाहिए, किंतु तत्कालीन सरसंघ चालक ने स्पष्ट किया कि संघ प्रत्यक्ष राजनीति से हमेशा दूर रहेगा, किंतु अगर स्वयंसेवक चाहे तो वह किसी भी क्षेत्र में कार्य कर सकता है। संघ के कुछ कार्यकर्ता को भेजा गया राजनीति के क्षेत्र में। यूँ कह सकते हैं कि उनकी इच्छा होगी कि राजनीति के क्षेत्र में जाना है।
तत्कालीन परिस्थिति को देखते हुए जिन्होंने मिलकर एक संगठन का निर्माण किया, इसका नाम जनसंघ रखा गया। जनसंघ के निर्माण में मुख्य भूमिका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने निभाया और इनके साथ थे दीनदयाल उपाध्याय जी, बलराज मधोक, आचार्य देव प्रसाद घोष, मौली चंद्र शर्मा तथा अटल बिहारी वाजपेयी। अब आते हैं 1975 का वह काला दौर, जहां इंदिरा गांधी को चुनाव भ्रष्टाचार के आरोप में इलाहाबाद हाईकोर्ट में 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया, किंतु अपनी कुर्सी के लिए उन्होंने पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। फिर अपने विरोधियों को चुन चुन कर जेल में डाला जाने लगा। इस क्रम में आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। संघ के तत्कालीन कार्यकर्ताओं ने विपक्ष को लामबंद करने का निर्णय लिया और जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति को सबने मिलकर सहयोग किया। अंततः इंदिरा गांधी को झुकना पड़ा और आपातकाल का निर्णय वापस लेना पड़ा। फिर से चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी की हार हुई। 1977 में एक नए गठबंधन की पहली गैर कांग्रेसी सरकार, आज़ादी के बाद पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिसमें प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। पूरे देश भर में आरएसएस को एक नई ऊर्जा मिली और संघ की स्वीकार्यता हिंदू समाज में बढ़ने लगा। जयप्रकाश नारायण जो संघ के धूर विरोधी थे, ऐसा कहा जाता है कि एक बार जयप्रकाश नारायण हाथों में मसाल लिए संघ कार्यालय को जलाने के लिए जा रहे थे, तो वैसे नेता जो संघ के धूर विरोधी रहे, उन्होंने भी संघ की तारीफ करने लगे। संघ ने फिर बीड़ा उठाया प्रभु श्री राम जी के मंदिर के निर्माण का। पूरे देश भर में आंदोलन शुरू हुआ। स्वर्गीय अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में शिला पूजन हुआ और फिर समय आया 1992 का, इसमें लाखों कार सेवकों ने बाबरी ढांचा के आसपास, जहाँ पे प्रभु श्री राम जी का जन्म स्थान था, वहीं पर कार सेवा करने का निर्णय लिया। कार सेवकों ने बाबरी ढांचा को ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें कई हिंदुओं ने अपना बलिदान दे दिया, जिसमें कोठारी बंधु का नाम प्रमुखता से आता है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पुनः एक बार आरएसएस को प्रतिबंध कर दिया, किंतु कोर्ट को किसी भी प्रकार का साक्ष्य न मिलने के कारण संघ से प्रतिबंध हटाना पड़ा। संघ के स्वयंसेवक अपने कार्य में लगे रहे। समाज को सहयोग करने की भावना ने स्वयंसेवकों को हिंदू समाज में काफ़ी प्रशंसा होने लगी। कहीं भी बाढ़, भूकंप या किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा हो, संघ के स्वयंसेवक हर जगह अपनी क्षमता के अनुसार सेवा देने का कार्य किए। इस क्रम में कई सरसंघ चालक बने। फिर 2009 का दौर आया। उस समय सरसंघ चालक बने डॉक्टर मोहन भागवत जी। इनके ओजस्वी भाषणों ने संघ को आधुनिक युग में प्रवेश करने में एक नई गति दी। पूरे देश में कांग्रेस सरकार से जनता त्रस्त थी। कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति हिंदू समाज को विचार करने पर विवश कर दिया गया। चाहे मालेगांव ब्लास्ट हो, जिसमें हिंदू को आतंकवादी साबित करने के लिए भगवा आतंकवाद का थ्योरी गढ़ा गया, जिसमें साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित जैसे कई लोगों पर गंभीर आरोप लगे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने इन घटनाओं को आरएसएस के साथ जोड़ने का प्रयास किया। फिर होता है 26/11 का घटना। 26/11 की घटना को भी कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद के साथ जोड़ना प्रारंभ कर दिया। जिस प्रकार अजमल कसाब हाथ में कलावा बांध करके ताज होटल में सैकड़ों निर्दोष बच्चे, जवान, बूढ़ों की हत्या कर दिया, अगर उन्हें जिंदा न पकड़ा गया होता तो फिर कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद को स्थापित ही कर दिया होता। बाकायदा दिग्विजय सिंह ने तो हिंदू आतंकवाद और आरएसएस को आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए एक किताब भी लॉन्च कर दिया था। यही कारण है कि देश भर के हिंदुओं का आक्रोश बढ़ने लगा और फिर एक चेहरा को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया, जिनका नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो आरएसएस के प्रचारक रह चुके थे और गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। हिंदू समाज को एक ऐसे नेता का इंतजार जो भारत के मूल भावना के लिए कार्य करे। 2014 का चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। 282 सीट अकेले बीजेपी को मिला, जो पिछले 30 वर्षों में पहली बार था कि कोई पार्टी अकेले इतनी बड़ी जीत हासिल कर पाई हो। 2014 में पहली बार पूर्ण बहुमत से गैर कांग्रेसी और राष्ट्रवादी सरकार, जिसमें कांग्रेस को सिर्फ 44 सीट मिली। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया और भारत को एक नई दिशा देने का प्रयास शुरू किया। कई हिंदुओं को लगा कि अब देश में हिंदुओं की पहली सरकार बनी है। इस सरकार को बनाने में आरएसएस के स्वयंसेवकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संघ का मुख्य उद्देश्य था प्रभु श्री राम जी के मंदिर का निर्णय कोर्ट जल्द से जल्द करे, जिसके लिए सुनवाई की प्रक्रिया में तेजी लाई गई। 9 नवंबर 2019 का वो दिन जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और विवादित जमीन रामलला यानी भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और यह जमीन राम मंदिर के लिए आरक्षित की जाएगी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के मस्जिद निर्माण के दावे को अस्वीकार कर दिया और प्रभु श्री राम जी के जन्म स्थान को रामलला को सौंप दिया गया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि 3 महीने के अंदर
राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाया जाए, जिसे 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषित कर दिया गया। मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ। इसमें संघ और विश्व हिंदू परिषद तथा अन्य स्वयं समविचारी संगठन के कार्यकर्ताओं ने तथा देश के संपूर्ण हिंदू समाज के लोगों ने एक एक हिंदू घर तक पहुंचने और सहयोग की अपील की और पूरे देश भर से निधि संग्रह अभियान के माध्यम से धन संग्रह किया गया और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और मोहन भागवत की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। आज लगभग मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऐसे ही धारा 370 का हटना भी संघ के कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज संघ ने अपने 100 वर्ष की यात्रा पूर्ण किया है और देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से प्रत्येक खंड में पथ संचलन का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में आज देश के प्रधानमंत्री ने आरएसएस के योगदान के लिए 100 रुपये का सिक्का तथा डाक टिकट भी जारी किया। इसमें संघ का उद्घोष वाक्य राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम नमम अंकित है, जिसका अर्थ है सब कुछ राष्ट्र को समर्पित, सब कुछ राष्ट्र का है, मेरा कुछ भी नहीं है। यह वाक्य आरएसएस की विचारधारा और समर्पण भावना को दर्शाता है। संघ के स्वयंसेवक अपनी सारी ताकत और संसाधन राष्ट्र के लिए अर्पित करते हैं और व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं रखते। सिक्के की एक तरफ वरद मुद्रा में भारत माता की छवि बनी है, जिसके सामने संघ के स्वयंसेवक भक्ति और समर्पण के भाव से नतमस्तक दिखाई देते हैं। सिक्के की दूसरी तरफ अशोक स्तंभ का शेर अंकित है। यह सिक्का शुद्ध चांदी का है और इसका मूल्य 100 रुपये का है। यह स्मारक सिक्का आरएसएस की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा और आपदा राहत में योगदान का प्रतीक भी माना गया है। आज आरएसएस का 100 वर्ष पूर्ण होता है। आज संघ के कार्यकर्ता भारत ही नहीं विश्व की कई देशों में अनेक पदों पर आसीन है और वह जहाँ भी है अपने मातृभूमि के लिए जितना हो सके स्वेच्छा से काम कर रहे हैं। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ना किसी किताब से पढ़कर समझा जा सकता है, ना ही किसी के माध्यम से सुनी सुनाई कहानियों के माध्यम से समझा जा सकता है। यह एक ऐसा संगठन है जिसमें स्वयं आकर निस्वार्थ भाव से काम करके ही संगठन को समझा जा सकता है। मेरा आप सभी से अपील है, आप जहाँ भी हैं अपने नज़दीकी शाखा में जाएं और स्वयं से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जानने का प्रयास करें और भारत माता की सेवा में अपना भी योगदान सुनिश्चित करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कर दें, लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, भारत माता की जय।